हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त आयुष शर्मा इलेक्ट्रिकल दोस्त चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेल और बैटरी इसमें डिफरेंस क्या है और थोड़ा सेल के बारे में जान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सेल और बैटरी में फ़र्क क्या है। दोस्तों, सेल जो होता है ना दोस्तों, सेल को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। सेल प्लस सेल इजिकल टू बैटरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेल होते हैं हमारे 2 वोल्ट के। ठीक है, अगर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें आप ये समझिए 2+2+2+2+2 6 सेल जुड़े हुए हैं, इसलिए वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो 48 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरी होगी और उसमें एक बैटरी के अंदर 2 वोल्ट के 6 सेल है। ठीक है, तो अगर अब देखिए, सबसे पहले सेल और बैटरी के बारे में डिफरेंस आप समझ गए। सेलों के समूह को बैटरी बोला जाता है और सेल हमारे 2 वोल्ट के होते हैं। ठीक है, अब सेल जो हुआ, सेल हमारा क्या काम होता है। सेल का डीसी सोर्स है। सेल एक हमारा डीसी सोर्स है, तो हमारी बैटरी भी डीसी सोर्स हुई। ठीक है दोस्तों, ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्या बातें थोड़ी समझना थोड़ा नॉर्मल लाइन में हमको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे एक और बात है, जो हमारी बैटरी के अंदर जो हम है, बैटरी के अंदर हम एसी स्टोर नहीं करते, डीसी स्टोर क्यों करते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो ऊपर जो आई करके बटन है, इधर एक आई करके बटन होगा ऊपर, आप देखिए क्लिक करके, उसमें मैं आपको वीडियो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सेल जो होता है, सेल को जोड़कर हमारी बैटरी बनाई जाती है। तो अब जो सेल है, सेल एक डीसी सोर्स है, तो हमारी बैटरी भी डीसी सोर्स हुई। अब जो टाइप्स है सेल के, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। अब ऐसा होता है ना, हमारी बैटरी भी 2 टाइप्स की होती है, एक को हम वापस चार्ज कर सकते हैं और एक नॉन चार्जेबल होती है। तो हमारे जो सेल है वो सेल के 2 टाइप्स होते हैं। तो उस बैटरी के अंदर कौन से सेल है, उस बैटरी के अंदर कौन से सेल है, उस पर फ़र्क पड़ता है कि बैटरी रिचार्जेबल है या नॉन रिचार्जेबल है। ठीक है, अब जैसे हमारे जो प्राइमरी सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब जो उसमें केमिकल जो भरे हुए हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पर जो सेकेंडरी सेल जो होता है, उसका काम होता है, वो भी सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी केमिकल जो है उसको इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट कर रहा है, पर वो क्या, वापस उसकी केमिकल की जो पावर है वो ख़त्म होने पर, केमिकल की पावर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वापस से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो हम क्या, उसको वापस से इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करके वापस उसको चार्ज करके फिर उसको वापस से यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो चार्ज जो करते हैं, वो चार्ज के लिए हमको ओनली डीसी से ही चार्ज होगा। जो हमारा जो केमिकल जो चार्ज होंगे, वो केमिकल हमेशा डीसी से ही चार्ज होंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल, अगर हमारे सेकेंडरी सेल की अगर बैटरी है तो वो क्या होगी, वापस रिचार्जेबल बैटरी होगी, क्योंकि उसको हम वापस से डीसी से चार्ज करके वापस से हम उसको यूज करते हैं। डीसी से चार्ज कैसे करते हैं, उसके लिए एक रेक्टिफायर लगता है, जो डायोड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल जैसे प्राइमरी सेल के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर जरूरी है, थोड़ी थोड़ी सी बातें। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट भी बात बताई है मैंने, ये वोल्टेज सेल का, इसको आप देखिए। प्राइमरी सेल जो होते हैं, प्राइमरी सेल का बता दिया। अब इसके एग्जांपल जो है बटन सेल। बटन सेल जो हमारे घड़ियों में जो यूज होता है, उसको हम वापस से रिचार्ज नहीं करते। वो सेल हमारे, देख लो, ये जो है प्राइमरी सेल वापस से रिचार्जेबल नहीं, और बटन सेल हमारे वापस रिचार्जेबल नहीं। वैसे उसका नाम होता है रियल में मरकरी सेल। ठीक है, वोल्टी सेल, ये वोल्टी सेल जो है, ये हमारा पहला सेल है, जो हमारा आविष्कार हुआ था पहला था। इनको जो आविष्कार किया था ना, उन्होंने किया था वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने, और इन्हीं के कारण आज जो हम ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ को मापते हैं, तो किस में मापते हैं, वोल्ट के अंदर। और वोल्ट सेल हमारा सबसे पहला सेल है। ठीक है, और सेकेंडरी सेल जो सेल हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तथा वापस डिस्चार्ज होने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको हम केमिकल एनर्जी को वापस से चार्ज कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी, और वापस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज लेते हैं। जैसे लीड एसिड बैटरी है, और इसके 2-3 और है एग्जाम्पल। तो मेनली जो आते हैं वो लीड एसिड बैटरी आती है। ठीक है, तो ये है इसके एग्जाम्पल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है, रिचार्ज नहीं कर सकते वापस इसको, और इसको वापस रिचार्ज कर सकते हैं और वापस से यूज ले सकते हैं। ठीक है, सेलों के समूह को बैटरी बोला जाता है, बहुत सारे सेल, इसलिए उसका सिंबल भी ऐसा ही होता है। सेल का सिंबल जो होता है वो ये होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी का जो सिंबल होता है पॉजिटिव, ये यानी बहुत सारी सेल जुड़े हुए हैं।
ठीक है, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये बैटरी, यहाँ पॉजिटिव ले लिया और यहाँ नेगेटिव। ये देखिए इसमें कितने सेल जुड़े हैं, 1 2, ऐसे सेल के समूह को हम बोलते हैं बैटरी। ये बैटरी का साइन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और छोटी जानकारी दी है इसके अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इलेक्ट्रिकल दोस्त को, और ऊपर वो वीडियो देख के जाना जिसके अंदर मैंने बताया है कि बैटरी में DC क्यों स्टोर करते हैं, AC क्यों नहीं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।